Hello everyone. Today we are going to study about parallelogram law of vector addition. For this, first of all, let us take an example. Suppose it is a wooden block lying on the surface. Here, two boys A and B apply a force on this block. The boy A apply the force F1 in this direction and boy 2 apply the force F2 on this direction. It is observed that the block neither move in the direction of F1 nor in the direction of F2, but the block moves along the diagonal of this parallelogram OACB. In the other word, the resultant force of two forces F1 and F2 acting at a point O at some angle is represented by the diagonal OC of the parallelogram passing through point O. मीन्स अभी हमने एक ये वुडन ब्लॉक ले लिया और ये किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है. अभी O पॉइंट के ऊपर यहाँ से एक लड़का जो है F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है ए बॉय और F2 जो है फोर्स अप्लाई की जा रही है बॉय वी के द्वारा इस डायरेक्शन में. ऑब्जर्व किया जाता है कि ये ब्लॉक जो है ना तो इस तरफ मूव कर रहा है ना इस तरफ मूव कर रहा है, बट जो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का इस तरफ वो मूव करेगा वो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दो फोर्सेस हैं ये F1 और F2, इनका रिजल्टेंट क्या हो गया OC. सो यही हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. इसके लिए जो स्टेटमेंट है, if two vectors are represented both in magnitude and the direction by the adjacent side of a parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. Means अगर कोई दो वेक्टर्स जो हैं और उन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, two adjacent side of the parallelogram, then the resultant is given by the diagonal. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हमने क्या किया, एक यहाँ पे पैरेललोग्राम को कंसिडर कर ली OPQS. ठीक है, इसकी दो साइड्स होगी हमारे पास, एक ये OP एडजेसेंट साइड और दूसरी ये OS. तो और जो OP साइड है उसको हमने A वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया और जो OS है उसको हमने B वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया. मीन्स देन OP वेक्टर इज इक्वल टू, अभी हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये साइड OP और SQ ये दोनों आपस में इक्वल होगी और जो OS PQ के बराबर होगी. सो OP vector is equal to QS vector, this is equal to A vector, and OS vector is equal to PQ vector, OS vector is equal to PQ vector is equal to P vector. Then now from triangle OPQ, from triangle OPQ, OQ vector is equal to OP vector plus PQ vector और this is equal to OQ vector जो है हमारे पास R vector is equal to A vector plus B vector. सो इस तरह से रिजल्टेंट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर्स. एक बार फिर देख लो, अगर हम कोई पैरेललोग्राम लेते हैं और पैरेललोग्राम में हम जानते हैं उसकी चार साइड होती है और जो उसकी अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है. जैसे यहाँ पे OP इज इक्वल टू SQ होगा और OS PQ के बराबर होगा. तो जो OP साइड है उसको हमने A वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया तो SQ भी A वेक्टर हो जाएगा और जो OS साइड जो है B वेक्टर के साथ तो PQ भी B वेक्टर के साथ हो जाएगी. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा
उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल ओ पी क्यू ले ली, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। एनालिटिकल मेथड टू डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। एनालिटिकल मेथड का हम यूज करेंगे दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इसके लिए हमने एक पैरेललोग्राम ले ली ओ पी क्यू एस, और जो एडजेसेंट साइड है इस पैरेललोग्राम की ओ पी और ओ एस, ओ पी साइड को हमने ए वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया और ओ एस को बी के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ये एस क्यू भी ए वेक्टर हो जाएगा और पी क्यू भी बी वेक्टर, ठीक है। और जो ये डायगोनल ओ क्यू, इसको हमने आर वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे क्यू डी परपेंडिकुलर, जो कि अगर हम ओ पी को आगे बढ़ाते हैं तो पी डी पॉइंट के ऊपर मिलता है जाके, ठीक है। सो यू मे राइट इन दिस वे, लेट एडजेसेंट साइड्स ओ पी एंड ओ एस ऑफ ए पैरेललोग्राम्स ओ पी क्यू एस रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा। और द डायगोनल ओ क्यू इज इक्वल टू आर वेक्टर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। उस तरह से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ डी विच मीट ओ पी व्हेन प्रोड्यूस फॉरवर्ड एट डी। नाउ फ्रॉम this is 90 degree. Now from right angle triangle ODQ, ODQ, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ओ डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू डी का स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओ डी है किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी डी। ओ डी इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी डी। सो यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट देखिए क्या बन जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर ओ पी प्लस पी डी, ओ डी की जगह हम भर देंगे स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन द नेक्स्ट स्टेप हम ओ क्यू ओ पी पी डी और क्यू डी की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। डायग्राम में आप देख सकते हो ओ पी किसके बराबर है, ए के बराबर, ए वेक्टर के बराबर। सो ओ पी इज इक्वल टू ए, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और उसी तरह से पी क्यू हो जाएगा बी के बराबर, पी क्यू इज इक्वल टू बी, और ये जगह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर। और उसी तरह से ओ क्यू ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर, ओ क्यू इज इक्वल टू आर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर। और अब हम निकालेंगे पी डी और डी क्यू। तो इसके लिए हम ये एंगल भी क्या हो जाएगा, दिस इज एंगल इज आल्सो थीटा। जब हमने पी डी निकालना है तो पी डी के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है पी क्यू साइड, और ये आ जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा हमारे पास पी डी ओवर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी डी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी डी ओवर डी क्यू। थोड़ा इसको रिअरेंज कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा पी डी इज इक्वल टू डी क्यू कॉस ऑफ थीटा, और डी क्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अभी हमने निकालना है डी क्यू। तो डी क्यू ये परपेंडिकुलर है
और साथ में ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा ले लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू डी ओवर पी क्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू डी ओवर पी क्यू। इसको रीअरेंज कर देंगे, क्यू डी इज इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा एंड क्यू डी इज इक्वल टू पी क्यू गया हमारे पास बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम ओ पी इज इक्वल टू ए, ओ क्यू इज इक्वल टू आर और पी डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा और क्यू डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा इक्वेशन 1 में भर देंगे। ठीक है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1, यहां पर देखिए आप ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू हमारे पास आर है तो आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओ पी एंड ओ पी हमारे पास है ए प्लस पी डी, पी डी क्या है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, क्यू डी है हमारे पास बी साइन थीटा का स्क्वायर। अभी हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस साथ में यहाँ पे b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अभी जो हमारे पास एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अभी स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस। जब हमने जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तब हम मान के चलेंगे जो ये आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए जब हमने अल्फा एंगल निकालना है तो ट्राइंगल कौन से लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी क्यू। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा क्यू डी ओवर ओ डी। Determinations of direction of resultant vector r, let r make an alpha angle with the direction of a vector from right angle triangles QOD। tan अल्फा हम वहाँ पे निकालेंगे, वो मैंने आपको बताया tan अल्फा इज इक्वल टू QD ओवर OD हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू QD और OD हमारे पास है OP प्लस PD। ठीक है, और tan अल्फा इज इक्वल टू QD हमने पहले निकाला है पीछे, वो है हमारे पास B साइन थीटा ओवर OP हमारे पास A के बराबर है A, और B कॉस थीटा ये PD है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा अल्फा है रीअरेंज करते हैं, tan को साइड ले जाओगे तो tan इनवर्स B साइन थीटा ओवर A प्लस B
कॉस थीटा। और ये क्या है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। स्पेशल केसेस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स ए एंड बी आर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जब थीटा 0 होगा मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल 0 होगा तो वो सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या बन जाएगा, हम जानते हैं आर इज इक्वल टू किसका होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस 0 भर देंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर की रूट कैंसल, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट किसके बारे में पड़ गया, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब thus the magnitude of the resultant vector r is equal to the sum of the magnitude of the given vector a and b vector। मतलब जो जब हमारे पास थीटा 0 होगा मीन्स ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे, तो इन दैट केस जो रिजल्टेंट होगा वो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, एंड जो अल्फा टेन अल्फा, अभी हम टेन अल्फा भी निकालेंगे डायरेक्शन के लिए, दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू भर देंगे बी साइन 0 डिग्री ओवर ए प्लस बी कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो यहाँ पे ये सारा 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे ए प्लस बी होगा, तो 0 ओवर ए प्लस बी 0 हो जाएगा। दस द रिजल्टेंट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जो है किस तरफ पॉइंट करेगा, टू द गिवन वेक्टर्स। केस सेकंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, 180 मीन्स ए और बी जो है वो एंटी पैरेलल हो गए, तो इन दिस केस जो रिजल्टेंट बन जाएगा दिस इज इक्वल टू एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, तो थीटा एंगल कितना है 180 डिग्री, और कॉस 180 किसके बराबर होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना, 2ab, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, वी हैव लेफ्ट विद a माइनस बी। दिस इंप्लाइज रिजल्टेंट किसका हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। जो रिजल्टेंट आएगा जब हमारे पास थीटा 180 होगा मीन्स ए और बी वेक्टर एंटी पैरेलल हो गए, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास होगा दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। अभी उसी तरह से हम tan अल्फा देखते हैं अभी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ 180 डिग्री ओवर ए प्लस बी कॉस ऑफ 180। ठीक है, ये साइन 180 0 होता है तो नीचे जाएगा a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दिस केस व्हेन a ग्रेटर देन b, जब a ग्रेटर देन b होगा देन अल्फा 0 होगा। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम दैट ऑफ द वेक्टर ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। अगर a ग्रेटर देन b है अल्फा 0 के बराबर हो जाएगा, और जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो सेम होगी एज दैट ऑफ वेक्टर ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। ए और बी वेक्टर में से जो भी लार्ज वेक्टर होगा जिसका वेक्टर का लार्ज मैग्नीट्यूड होगा उस तरफ रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे अगर a लेस देन b, मतलब
अगर ए जो है बी से छोटा है मैग्नीट्यूड में, देन अल्फा 180 हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन किसके, उस वेक्टर के जिसका स्मॉलर मैग्नीट्यूड है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड वन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा तो मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर हो गए तो इन दिस केस रिजल्टेंट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है हमारे पास 0। ठीक है। तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होगा, ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है। आल्सो जो हमारे पास टेन अल्फा हो जाएगा बी साइन ऑफ 90 डिग्री ओवर ए प्लस बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। अभी साइन 90 किसके और होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये बन जाएगा बी ओवर यहाँ पे ए प्लस कॉस 90 डिग्री बी कॉस 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए ओवर बी आ जाएगा। तो इस तरह से आज की जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने टेलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा और उसके स्पेशल केसेस।